नमस्कार मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा पवित्र समय है जो हम सब के जीवन में हर रोज आता है। ये इतना महत्वपूर्ण समय है कि यदि आप इस समय को अपने जीवन में बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं तो आप अपने जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपको अभिलाषा है। ब्रह्म मुहूर्त के समय को आप जादू बोलें या रहस्य बोलें या चमत्कार बोलें, पर मेरी नजर में यह समय ब्रह्मांड की शक्तियों को हासिल करने का सबसे सही समय है। तो यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभाव है या अपनी लाइफ में आप किसी भी प्रकार की अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको 6 ऐसे चमत्कारों की बात बताने वाला हूं जो सिर्फ उस समय घटित होते हैं जब ब्रह्म मुहूर्त का समय चल रहा होता है। अगर आप इन 6 चमत्कारों में से किसी भी एक चमत्कार को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो उस एक चमत्कार से ही आपका पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले चमत्कार की जो ब्रह्म मुहूर्त में घटित होता है। वह है हमारे शरीर के अंदर स्थित एक खास प्रकार की ग्रंथि का सक्रिय होना। आपको मालूम है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक खास प्रकार की ग्लैंड होता है जिसे पीनियल ग्लैंड बोला जाता है। यह ग्लैंड एक मटर के दाने के आकार की छोटी सी ग्रंथि होती है जो हमारे मस्तिष्क में बिल्कुल ठीक बीच में स्थित होती है। यह ग्लैंड एक खास प्रकार का रसायन उत्पन्न करता है जिसे मेलाटोनिन बोलते हैं। यह मेलाटोनिन एक ऐसा बहुमूल्य रसायन है जो हमें शांति, एकाग्रता और आनंद प्रदान करता है। अगर हमारी बॉडी के अंदर इस रसायन का यानी मेलाटोनिन का ठीक प्रकार से वितरण नहीं हुआ तो हमें बहुत प्रकार की मानसिक समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। खासकर हमारी नींद डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यह वही रसायन है जो हमारे शरीर के अंदर तब वितरित होना शुरू होता है जब हम सोना शुरू करते हैं। लेकिन यदि किसी प्रकार की गड़बड़ आ जाए तो हमें अनिद्रा, इंसोमेनिया, डिप्रेशन आदि समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। खैर, यह तो मैंने इसका आपको शारीरिक पहलू बताया। अब मैं आपको इसका आध्यात्मिक पहलू बताता हूं। पीनियल ग्लैंड वास्तव में हमारे आज्ञा चक्र से जुड़ा हुआ है। आज्ञा चक्र, जिसे हम शिव नेत्र या तीसरा नेत्र के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे दोनों भौहों के बीच में स्थित होता है, या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि पिनियल ग्लैंड हमारे आज्ञा चक्र का पार्थिव रूप है। पिनियल ग्लैंड से निकलने वाली रसायन मेलाटोनिन को अध्यात्म की भाषा में अमृत बोला जाता है। तो अगर किसी कारण से हमारी पिनियल ग्लैंड कमजोर पड़ती है या उसमें कोई कमी आती है तो आपका मेलाटोनिन का स्राव कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हुई पिनियल ग्लैंड और मेलाटोनिन की बात। अब जो मुख्य बात यह है कि मेलाटोनिन का सबसे ज्यादा उत्पादन ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही होता है। इसके बाद जैसे जैसे दिन का समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे मेलाटोनिन का उत्पादन कम होने लगता है और सुबह 7:30 बजे के बाद इसका निर्माण हमारे शरीर में पूरी तरह से बंद हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय में ही इसका निर्माण सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए इस वक्त हम बहुत ज्यादा शांत, एकाग्र और आनंदित महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब आपको कोई चीज याद नहीं आती और जब आप उस चीज पर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने माथे पे उंगलियों से हिट करते हैं या आंखें बंद करके अपने माथे पे मुक्का मारते हैं। तो ऐसा करके आप जाने अनजाने में अपनी पिनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। आप उस अमृत को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि आप फोकस कर पाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम अपने जीवन में शांत होना चाहते हैं, एकाग्र होना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, तो इस ग्रंथि का सही तरीके से काम करना बहुत आवश्यक है। जैसा कि मैंने बताया, ब्रह्म मुहूर्त में प्राकृतिक रूप से यह ग्रंथि अधिकतम रूप में सक्रिय रहती है। लेकिन अगर किसी कारण से आपकी यह ग्रंथि सक्रिय नहीं भी है तो आपको क्या करना है उसका उपाय मैं आपको आगे बताता हूं। आपको हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यानास्थ मुद्रा में बैठ जाना है और अपने आज्ञा चक्र पर 2 मिनट तक अपनी उंगलियों से मसाज करना है, सर्किल में गोल गोल चक्र में घुमाते हुए।
इससे आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा उपाय है कि आप अपनी 3 उंगलियों से, जैसे हम द्वार पर ठक ठक करते हैं, ऐसे ही आपको अपनी 3 उंगलियों से अपने माथे पे खटखटाना है। तो जब आप ये करेंगे तो इससे भी आपकी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होनी शुरू हो जाएगी और उससे मेलाटोनिन रसायन भी निकलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक मेडिटेशन भी करना है। आपको अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेके आना है और आपकी जो भी इच्छा होगी उसे अपने आप होते हुए देखना है या उस चीज की कल्पना करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप जीवन में डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप लगभग 5 मिनट तक ये विजुअलाइज करेंगे कि आपने सफेद कोट डाला हुआ है और आप डॉक्टर बन के अपना काम कर रहे हैं। तो जब आप ब्रह्म मुहूर्त में अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर इस प्रकार से कल्पना करेंगे तो वो कल्पना सच हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे चमत्कार की, जिसका नाम है कॉस्मिक एनर्जी। इसे हम यूनिवर्सल एनर्जी भी बोलते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और इसी कॉस्मिक एनर्जी से पूरा यूनिवर्स गति कर रहा है। लेकिन यह एनर्जी या ऊर्जा केवल बाहर ही नहीं बह रही है, बल्कि हम सब जीवों के भीतर भी इस एनर्जी का वास है और इसी एनर्जी के द्वारा हम ब्रह्मांड से भी जुड़े हुए हैं। आपने एक वाक्य सुना होगा, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब कि जो चीजें ब्रह्मांड में हैं वही चीजें हमारे शरीर में भी मौजूद हैं। अतः जो भीतर है वही बाहर है और जो बाहर है वही भीतर है, यानी पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर समाया हुआ है। तो इस प्रकार एक तरह से इस कॉस्मिक ऊर्जा से ही हमें पोषण मिलता है और हमारा जीवन चलता है। और अगर यह कॉस्मिक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर पूरी तरह से न आ पाए या अगर इसका अभाव हो जाए तो हमें कमजोरी आने लगती है, हमें बीमारियां लगने लगती हैं और हम पीड़ित होने शुरू हो जाते हैं। अब जो समझने वाली मुख्य बात यह है कि ब्रह्म मुहूर्त ही वह समय है जब यह दिव्य ऊर्जा प्रचुर मात्रा में वातावरण में व्याप्त रहती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव जब बढ़ता है तो यह पूरी पृथ्वी पर एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है और इसी बढ़े हुए मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही ब्रह्म मुहूर्त में हमारी आंख खुल जाती है और हम जाग जाते हैं। और तो और पंछी भी बिना अलार्म के सोते हैं तो उनकी भी आंख खुल जाती है और वो अपने घोंसलों से आगे की ओर निकल पड़ते हैं। तो आपने सोचा है कि उन्हें कौन जगाता है? यही कॉस्मिक एनर्जी। और आपको भी सुबह कौन उठाता है? अगर आप प्राकृतिक तरीके से उठने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं है कि बाहर प्रकाश हुआ या नहीं, फिर भी आप सही समय से उठ जाते हैं, क्योंकि एक ऊर्जा है जो आपके अंदर आवाज देती है कि सुबह हो गई और आपकी आंख खुल जाती है। तो यह कॉस्मिक एनर्जी ही है जो हमारे अंदर जुड़कर हमारे साथ इस प्रकार से व्यवहार करती है। हमें यह कॉस्मिक ऊर्जा निरंतर प्राप्त होती रहती है, जीवन से लेकर मरण तक, क्योंकि हम इस ऊर्जा से जीवन भर जुड़े रहते हैं। और जब हम सो रहे होते हैं तो उस समय यह ऊर्जा हमें रिचार्ज भी कर रही होती है, यानी हमारी पुरानी सेल्स को रिपेयर करके नई सेल्स का निर्माण कर रही होती है। तो अगर हम इस ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्राप्त कर लें तो हम इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन और ध्यान के द्वारा। आइए समझते हैं कि आपको क्या करना है। लेकिन पहले ये समझिए कि मेडिटेशन ही क्यों? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में कॉस्मिक एनर्जी वातावरण में प्रचुर मात्रा में व्याप्त रहती है और पूरे ब्रह्मांड में यह एनर्जी सबसे अधिकतम मात्रा में होती है। तब यदि आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो आपको यह एनर्जी ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होगी। अब आपको ये कैसे करना है ये समझिए। आप एक छोटी सी मगर असरदार टेक्निक कर सकते हैं। सबसे पहले आप ध्यानास्थ मुद्रा में बैठ जाएं और अपना पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र पर लेकर जाएं, जो कि हमारा 7वां चक्र या अंतिम चक्र भी है। आप वहां पर अपना ध्यान लगाएं और विजुअलाइज करें कि वहां पर एक बड़ा सा होल है। उस होल में ब्रह्मांड का सफेद रंग, जो कि कॉस्मिक एनर्जी है, वो सफेद प्रकाश आपके सिर में प्रवेश करके आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है और वो एनर्जी
आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आपके पूरे शरीर को अपने सफेद प्रकाश से भर रही है। ऐसा आपको विजुअलाइज करना है। अगर आप 5 मिनट भी बैठकर इस प्रकार से विजुअलाइज करेंगे तो आपको खुद अनुभव होगा कि आपका पूरा कॉस्मिक एनर्जी यानी वो सफेद प्रकाश आपके शरीर में भर गया है और आपके शरीर को ठीक कर रहा है और आपके अंदर बल, उत्साह और आनंद की वृद्धि कर रहा है। तो इस प्रकार से आप हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करते हैं तो इससे बड़ा चमत्कार आपको जीवन में और कोई देखने को नहीं मिलेगा। आपको इससे इतना चमत्कारी लाभ प्राप्त होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अब हम बात करते हैं अगले चमत्कार की, जिसका नाम है वात, पित्त और कफ। आपने इन 3 शब्दों को सुना ही होगा। आयुर्वेद में इनको दोष बोला जाता है और आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर और मन का संचालन इन्हीं 3 प्रमुख दोषों द्वारा होता है। वात दोष, यह वायु और आकाश तत्वों से मिलकर बना है, अतः यह शरीर में गति, श्वास, रक्त संचार, तंत्रिकाओं के संचालन आदि को नियंत्रित करता है। जब यह संतुलन में होता है तब व्यक्ति रचनात्मक, तेज और ऊर्जावान होता है और असंतुलन होने पर चिंता, कब्ज, अनिद्रा, गैस और जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। पित्त दोष, यह अग्नि और जल तत्व से मिलकर बना है, अतः यह पाचन, चयापचय, बुद्धि और तापमान नियंत्रण में मदद करता है। यह संतुलन में हो तो व्यक्ति समझदार, तेज दिमाग वाला और लक्ष्य केंद्रित करने वाला होता है और असंतुलन होने पर चिड़चिड़ापन, एसिडिटी, जलन, गुस्सा और त्वचा रोग हो सकते हैं। कफ दोष, यह जल और पृथ्वी तत्वों से मिलकर बना है, अतः यह शरीर में स्थिरता, शक्ति और पोषण प्रदान करता है। इसके संतुलन में होने पर व्यक्ति शांत, प्रेमपूर्ण और सहनशील होता है। वहीं इसके असंतुलन से सुस्ती, मोटापा, कफ जुकाम और आलस्य बढ़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर ये तीनों दोष हमारे शरीर में संतुलित रहते हैं तो हम पूर्णतया स्वस्थ रहेंगे। लेकिन यदि ये तीनों असंतुलित हो जाएं तो हमें बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं। अब इन दोषों की वृद्धि या घटना दिन के समय और काल पर निर्भर करता है। रात 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हमारे शरीर में वात दोष की प्रधानता रहती है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कफ दोष की प्रधानता रहती है और फिर सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पित्त दोष की प्रधानता रहती है। इस प्रकार पूरे दिन के समय इन तत्वों का समय बदलता रहता है। लेकिन जो मुख्य बात यह है कि जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस समय हमारे शरीर में वात दोष अधिकतम मात्रा में रहती है। वात का मुख्य कार्य है गतिशीलता, कार्यशीलता। इसीलिए यदि आप इस समय गतिहीन स्थिति में रहेंगे, यानी कि आप सोते ही रहें, तो इससे आपक वात दोष बिगड़ सकता है। लेकिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और गतिशील हो जाते हैं, जैसे कि शारीरिक व्यायाम करते हैं या मानसिक व्यायाम करते हैं, जैसे अध्ययन या कोई सृजन करते हैं, तो आपका वात दोष स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और आपको गतिशील या क्रियाशील रहना है। और ज्यादा संतुलन बनाए रखने के लिए आप ध्यान और योग करें, खासकर वज्रासन या पवन मुक्तासन। जब आपका वात दोष संतुलित रहता है तो बहुत से चमत्कारी फायदे होते हैं, जैसे वात शरीर में ऊर्जा और गतिशीलता को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति सक्रिय और गतिशील रहता है। वात तंत्रिका तंत्र के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे यह सोचने, याद रखने और प्रतिक्रिया करने की क्षमता को बढ़ाता है। जब वात दोष संतुलित होता है तो व्यक्ति सकारात्मक मनोभाव, आशावादी दृष्टिकोण और खुशी का अनुभव करता है। वात उचित भूख और पाचन को भी नियंत्रित करता है, जिससे शरीर को पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद मिलती है। वहीं जब वात दोष बिगड़ता है तो हमारे शरीर में कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक परेशानियां पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि वात दोष हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अतः आप रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो मैंने पहले बताया उस चीज पर अमल करें।
अब हम बात करते हैं अगले चमत्कार की, जिसका नाम है सत्व, रजस और तमस गुण। आपने ये 3 शब्दों के बारे में भी सुना होगा। जब हमारे शरीर में सत्व गुण होता है तो यह हमें ज्ञान, शुद्धता, आनंद, संतुलन और संतोष प्रदान करता है। यह मन को ऊपर उठाता है और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। मतलब ये सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण है। और जब हमारे शरीर और मन में रजस गुण की प्रधानता होती है तो इससे हमारे अंदर एनर्जी आती है, मोशन आता है और हम क्रियाशील रहना पसंद करते हैं। मतलब यह हमारे मन को बाहरी संसार की ओर ले जाता है। और जब हमारे शरीर में तमस गुण की प्रधानता होती है तो हमारे शरीर में अशुद्ध पैदा होने शुरू हो जाते हैं। हमें आलस्य घेर लेता है और हमारे अंदर अज्ञानता पैदा होनी शुरू हो जाती है। यह हमारे मन को नीचे की ओर खींचता है तथा उदासी और भ्रम पैदा करता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे अंदर सत्व गुण ज्यादा से ज्यादा विकसित होना चाहिए। तो सत्व गुण को आप कैसे विकसित कर सकते हैं? जब आप अपने रजस और तमस गुण को घटा देते हैं तो सत्व तत्व गुण बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब जो यह सत्व गुण है तब बढ़ता है जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, और जब आपके अंदर पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है तो उस समय आपके अंदर रजस गुण की प्रधानता रहती है। और जब आपके अंदर ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है तो आपके अंदर तमस गुण की प्रधानता रहती है। तो अब समझने वाली बात यह है कि जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस समय पूरे वातावरण के अंदर सत्व गुण की प्रधानता रहती है, और जब दिन का समय होता है तो रजस गुण की प्रधानता रहती है, और जब रात होती है तो उस वक्त तमस गुण की प्रधानता हो जाती है। तो अगर हमें अपने सत्व गुण को विकसित करना है तो हमें अपने ब्रह्म मुहूर्त के समय को सही इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि सत्व गुण का संबंध शुद्धता, ज्ञान, शांत भाव, संतुलन और आत्मिक उन्नति से होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय भी आध्यात्मिक प्रगति और सत्व वृद्धि के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। इस समय का सही उपयोग करके आप अपने भीतर के सत्व गुण को तेजी से बढ़ा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ प्रभावशाली उपाय। मौन साधना और ध्यान। जागते ही कुछ समय मौन में रहें और शांत चित्त होकर ध्यान करें। विशेषकर सत्व वृद्धि के लिए ओम मंत्र का जाप या सोहम ध्यान करें। इस समय ध्यान करने से विचार शुद्ध होते हैं और मन में स्थिरता आती है। ब्रह्म मुहूर्त में अपने मन को सत्व से भरने वाले संकल्प करें, जैसे मैं शुद्ध, शांत और आनंदमय आत्मा हूं और मैं हर दिन सत्व गुण को बढ़ा रहा हूं। अनुलोम विलोम, भ्रामरी और कपालभाति जैसे प्राणायाम सत्व गुण बढ़ाने में सहायक होते हैं, क्योंकि शांत मन और स्थिर श्वास सत्व को जन्म देती है। इस समय आप अपने भोजन में भी सत्व लाने का संकल्प लें। सात्विक आहार जैसे फल, दूध, मूंग की दाल, ताजी सब्जियां और सूखे मेवे आदि को अपनाएं। ब्रह्म मुहूर्त में जागने का अभ्यास धीरे धीरे इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाता है। अतः संयम से जीवन में सत्व स्थायी रूप से बसने लगता है। सत्व गुण कोई चमत्कार नहीं है, यह एक सतत साधना है। हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एक कदम आत्मा की ओर बढ़ाएं। धीरे धीरे आपके विचार, शब्द, कर्म सब में दिव्यता आने लगेगी। यही है ब्रह्म मुहूर्त का वरदान, सत्व से जीवन को संवारना। ब्रह्म मुहूर्त का 5वां चमत्कार है तंत्र साधना। तंत्र का नाम आपने सुना ही होगा। तंत्र साधना में सफलता के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ही साधना करने का विधान है, अर्थात जब ना तो दिन हो और ना रात हो, यानी सुबह 3:30 से 5:30 के बीच का समय, जब संपूर्ण ब्रह्मांड में सत्वगुण जागृत होता है और इस समय तामसिक शक्तियां शांत होती हैं और देवत्व की तरंगे सक्रिय होते हैं। यही कारण है कि आर्षियों और तांत्रिकों ने इस समय को साधना का श्रेष्ठ समय बताया है, और तंत्र की बहुत सी साधनाएं, रिचुअल और कर्मकांड ब्रह्म मुहूर्त में करने का विधान बन गया। हालांकि तंत्र का अधिकतम साधनाएं मध्य रात्रि के बाद ही शुरू होती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का समय भी तंत्र साधना में ऐसा समय माना जाता है जब सभी लोकों और सभी तलों के द्वार खुले होते हैं, और उस समय
उस लोकों के अंदर आसानी से प्रवेश किया जा सकता है। इसलिए तंत्र साधना में रुचि रखने वाले साधक ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप के द्वारा, हवन के द्वारा, सम्मोहन के द्वारा अथवा ध्यान आदि के द्वारा अपनी साधना का अभ्यास करते हैं। तो यदि आप भी जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, अपने जीवन में चमत्कार लाना चाहते हैं या अपने जीवन को पूरी तरह बदलना चाहते हैं, तो आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तंत्र साधना कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का छठा और अंतिम चमत्कार की बात करें तो वो है सुषुम्ना नाड़ी का जागरण। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ साधक सुबह 4 बजे उठकर केवल बैठने मात्र से दिव्य ऊर्जा से भर जाते हैं? क्या यह संभव है कि हमारे शरीर में कोई ऐसा रहस्यमय मार्ग हो जो सीधे आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता हो? वो यही मार्ग है, सुषुम्ना नाड़ी। जानिए ब्रह्म मुहूर्त में इसे कैसे जागृत किया जाए और इससे जीवन में क्या अद्भुत बदलाव आते हैं। आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं। हमारे सूक्ष्म शरीर में 3 सूक्ष्म नाड़ियां होती हैं, जिसे हम ईडा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी के नाम से जानते हैं। हमारी जो नाक का बाएं तरफ का हिस्सा है उसको ईडा नाड़ी बोलते हैं और दाईं नाक को पिंगला नाड़ी बोलते हैं। और जब दोनों तरफ की नाक से एक साथ सांस चले तो उसको सुषुम्ना नाड़ी का जागरण बोलते हैं। अब चूंकि सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा से ज्यादा चलती है, तो आपके मस्तिष्क के दोनों हिस्से पूर्णतया जागृत हो जाते हैं और दोनों को ऊर्जा मिल रही होती है। उस वक्त यदि आप ध्यान में बैठ जाएं, मेडिटेशन करने लग जाएं, तो आपका ध्यान बहुत गहरा होने लगेगा और आपके जीवन में चमत्कारी लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। मैंने सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर विस्तार से बात किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार ला सकते हैं। मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।